हेलो गाइस एंड सत श्री अकाल जी सबको, मेरे सारे व्यूवर्स को। आज हम यहाँ बात करते हैं डीएम और डीएफ की एनर्जी कैसे उनके बीच एक दूसरे के लिए काम करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो पूरा जर्नी जो है वो एनर्जी बेस पे ही काम करती है, जहाँ दोनों ट्विन डीएम और डीएफ मिले भी नहीं होते हैं बचपन से और उनके बीच एनर्जी मौजूद रहती है। डीएम व डीएफ को एक दूसरे के लिए हमेशा क्रेविंग रहता है, जहाँ वो एक दूसरे को देखे भी नहीं होते हैं। और ये सारी चीज़ें उनके बचपन से, जहाँ वो जन्म लेते हैं कहीं दूर मिलो, वहाँ से स्टार्ट रहती है उनकी एनर्जी की। बात करते हैं कि कैसे डीएम और डीएफ के बीच की एनर्जी एक दूसरे के लिए काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफ की। डीएफ जिस घर में जन्म लेकर जाती है वह उस घर की होती ही नहीं है। उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है अपने घर वालों से। वह ना तो अपने फैमिली जैसी, वो केवल अपने फैमिली के घर इसलिए जन्म लेके जाती है कि ताकि वो उनको हील कर सके, उनको उनके कर्म बंधनों से मुक्त कर सके, उन लोगों को सही राह दिखा सके, क्योंकि वो बहुत ही सीधे और भोले होते हैं। ये दुनियादारी नहीं जानते, इसलिए भगवान डीएफ को ऐसे फैमिली में जन्म दे के भेजे होते हैं। लेकिन रियल में वो अपने डीएम की होती है, जो उनके वंश की होती है। लेकिन दोनों ट्विन को अलग अलग परिवार में भेजा जाता है ताकि वो अपना अपना जो कर्म है, वो जो उनके कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर कर सके। इसलिए दोनों का सफ़र यहाँ से चालू होता है और दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो बनी रहती है। डीएफ तो डीएम के वंश की होती ही नहीं है, क्योंकि डीएफ की पर्सनालिटी डीएम जैसी एक अट्रैक्टिव होती है। डीएम और डीएफ दोनों ही काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं, या आसपास के लोग या जो भी है जैसे भी है वो एक स्टार की तरह दोनों दिखते हैं। उनकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। इसी वजह से दोनों को बहुत जेलसी का सामना भी करना पड़ता है। लोगों को इनके जो उनका पॉजिटिव ऑरा होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, और दोनों के पॉजिटिव व ऑरा होता ही है, और इसके साथ दोनों के बीच में काफ़ी गुण होते हैं। उन दोनों को काफ़ी गुण भगवान ने दिया होता है। डीएम और डीएफ दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लगभग वो एक जैसा ही उनका फेस या जो भी है उनका एक जैसा ही दिखता है। अब यहाँ पे अपन एनर्जी की बात करते हैं कि कैसे ये जो एनर्जी है इनके साथ हमेशा रहती है। ये केवल ट्विन फ्लेम में ही ऐसा होता है, नॉर्मल जो कनेक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता। जब दोनों ट्विन मिले ही नहीं होते तब ये एनर्जी दोनों के बीच में अपना काम कर रही होती है। दोनों का सेक्सुअल पावर जो है बहुत हाई होता है और सेम होता है, इसलिए बचपन से एक दूसरे की सेक्सुअल एनर्जी को फील करते हैं ये दोनों। डीएफ के साथ एक एनर्जी जो हमेशा बनी रहती है, जो उसको लगता है कि हाँ कोई तो है उसके साथ, कोई तो है। ये सारी चीज़ें डीएफ जो है वो अपने अवेकन के बाद ही समझ पाती है। ये जो उनके साथ जो पीछे जो हुआ रहता है उसके पास्ट में, वो बाद में समझती है। जब वो डीएम से मिली होती है उसके बाद समझती है कि हाँ उसके साथ ऐसा होता है। यहाँ अगर डीएफ की तबीयत ख़राब हो रही है तो वहाँ वो भी कहीं ना कहीं कुछ उसको हुआ रहा होगा, या इधर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो उसको वहाँ भी उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ रहा होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ एक दूसरे के साथ लेयर में चलती रहती है, एक दूसरे के बराबर में। डीएफ अगर किसी के प्रति आकर्षित भी हो जाती है तो उसे वह एनर्जी नहीं मिल पाता जो उसके डीएम की होती है, क्योंकि डीएम तो कहीं दूर सिटी में रहते हैं, ये मिले नहीं होते हैं। और डीएम व डीएफ और हमेशा एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं। डीएफ के पास एक पावर होता है लोगों को जानने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए वह किसी के पास जाते ही उसके अंदर की बातों को जो है वो जान जाती है, उस इंसान को भाप लेती है और उस रिलेशन में वो जाना पसंद नहीं करती है, वो इन सारी चीज़ों से दूर हट जाती है। डीएम की एनर्जी उसे कहीं नहीं मिलती,
किसी से भी नहीं मिलती। जब डीएफ के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का भी देखते हैं तो डीएफ को डीएम की जो एनर्जी है वो मिलती नहीं है, इसलिए वो शादी करने से साफ मना कर देती है। और डीएफ के जो घर वाले हैं वो उससे काफ़ी नाराज़ होते हैं क्योंकि वो उसके लिए अच्छा लड़का लाते हैं। लेकिन इसमें डीएफ की कोई गलती नहीं होती क्योंकि उसको वो जो एनर्जी है डीएम की वो मिलती नहीं है, तो वो मना कर देती है क्योंकि उसको एक एनर्जी जो उसके साथ बनी रहती है उसकी क्रेविंग रहती है, अपने डीएम की क्रेविंग रहती है। इसकी वजह शादी से वो इनकार कर देती है। उसके घर वाले उसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर और काफ़ी बड़े ओहदे के लोगों को लाती है, लेकिन वो एनर्जी उसको मैच ही नहीं करती, इसलिए वो साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे डीएफ के घर वाले उस पर काफ़ी नाराज़ होते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, बोलते हैं पता नहीं तेरे को कौन चाहिए, कौन सा राजकुमार चाहिए। लेकिन उस पर कभी फोर्स नहीं करते हैं उसके घर वाले, कभी मतलब उसको जोर नहीं लगाते हैं कि करना ही है। ये भगवान इसलिए ऐसा किया होता है ताकि उसका डीएम कहीं ना कहीं उसका वेट कर रहा होता है, इसलिए भगवान उसके साथ ये सारी चीज़ें हैं उसके घर वाले को थोड़ा सा नर्म बना के रखते हैं। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है डीएफ के घर वालों के साथ, वो डीएफ की अनरिस्पेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनको अपने काफ़ी मनी लॉस होता है। उनको घर में बहुत लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, खासकर उसकी मदर की, क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसके खिलाफ ही रहती है। उसके फादर जो हैं वो हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि भगवान उसके फादर को उसके प्रोग्रेस के लिए उसको रखे रहते हैं, उसका प्रोग्रेस करते हैं वो। और उसकी मदर जो है वो हमेशा नेगेटिविटी से उसको डल नीचे खींचती रहती है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। यहाँ एक माइनस पॉइंट यही होता है डीएफ की माँ के साथ। लेकिन डीएफ उस समय उसको गुस्सा आता है कि उसकी मदर ऐसा करती है, लेकिन जब वो अवेकन हो जाती है तो अपने मदर को माफ़ कर देती है। बाद में उन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है पहले की अपेक्षा। फिर डीएफ के घर वालों को नुकसान होने लगता है। फिर डीएफ के घर वाले क्योंकि वो उसके घर में लक्ष्मी रहती है, भगवान उसको उसके घर में लक्ष्मी बना के भेजा रहता है, और यहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपोजिट होती है अपने घर वालों से हर चीज़ में। इसलिए उसके घर वालों को लगता है वो उनके हिसाब से चले, लेकिन वो जानती है क्योंकि वो इतनी इंट्यूटिव होती है कि उसको पता होता है कि उसको क्या करना है, कि क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो वैसा करती है। इस वजह से ऐसा होता है। कुछ समय बाद उसके घर वाले उस पर जोर नहीं लगाते, छोड़ देते हैं सब भगवान पे कि देखा जाएगा, अगर भगवान ने जन्म दिया है तो वही कुछ करेंगे। इस तरह डीएफ की लाइफ चलती रहती है और इस तरह उसके बीच में ये जो एनर्जी है वो काम करती है। अब हम बात करते हैं डीएम की कि डीएम के बीच डीएफ की जो एनर्जी है वो किस तरह काम करती है। डीएम जो होते हैं बहुत ही लॉजिकल व प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए वह अपने डीएफ की एनर्जी को हमेशा ढूंढते हैं, जबकि उनके पास भी उनकी एनर्जी मौजूद रहती है क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं ना, इसलिए होते हैं पर उतना नहीं होते हैं, भगवान से उतने जुड़े नहीं रहते हैं। वो डीएफ के मिलने के बाद ही वो जुड़ते हैं क्योंकि तब उनको यकीन होता है, उससे पहले वो यकीन नहीं होता है। वो डीएफ जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होती है। डीएम के जो घर वाले हुए वो उनकी परवरिश अच्छे से करते हैं क्योंकि डीएम एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है, उसका सब कुछ ठीक रहता है। बस उसका एक ही प्रॉब्लम होता है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, जहाँ पे हमेशा उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और दिक्कत उठाना पड़ता है क्योंकि डीएम का कार्मिक अकाउंट इतना ज़्यादा होता है, वो उनके किसी जन्म का रहता है जो उसको इस जन्म में आके उसको कंप्लीट करना होता है। इसलिए वो ऐसे रिलेशन में वो जाता है जहाँ पे उसका कर्म बंधन जुड़ा रहता है, इसलिए उसको यहाँ पे पेन उठाना पड़ता है। डीएम के साथ भी डीएफ की एनर्जी रहती है, बचपन से ही रहती है। उसी एनर्जी के चक्कर में कभी कभी वो बहुत सारे ऐसे रिलेशन में अपने कार्मिक रिलेशन में फंस जाते हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसा भी केस होता है, आप अपने स्टोरी से इसे रिलेट करिएगा, जो भी सुन रहे हैं मुझे उनकी स्टोरी क्या है। कभी कभी डीएम जो होते हैं वो मैरिड भी होती हैं क्योंकि उसके अंदर जो है
उसके आसपास जो है वो डीएफ की एनर्जी रहती है, और वो डीएफ की एनर्जी के चक्कर में ऐसे रिलेशन या ऐसे लव रिलेशन में चले जाते हैं और मैरिज कर लेते हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ मैं आके कंप्लीट हो गया, और जो एनर्जी उसको ढूंढता रहता है वो एनर्जी, तो वो सोचता है कि यही वो एनर्जी है, यहाँ के आके मैं कंप्लीट हो गया, मेरा फुलफिल हो गया मैं, ऐसा करके वो अपना मैरिज वैरिज जो भी है वो कर लेते हैं। यहाँ से उसका कार्मिक अकाउंट जो है दोस्तों चालू हो जाता है। डीएम का सफ़र यहीं से चालू होता है, उसकी पेन भरी स्टोरी यहीं से उसको होना मतलब उसको सफ़र करना पड़ता है।